हिंदी बोलते हैं दोस्तों इसको कार्बन एवं यौगिक। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखो इसका पार्ट 1 हम पढ़ेंगे। अब इसमें देखो क्या होता है, सीधी सी बातों में जब हम समझेंगे, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। अब देखो कार्बन, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, 2 और 4। इसकी आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। इसको 4 और चाहिए। ठीक है, 4 दे सकता है तो 4 दे सकता है, कोई ना कोई काम कर सकता है। ठीक है दोस्तों, इसकी वैलेंसी यानी संयोजकता, संयोजकता कितनी है दोस्तों इसकी, 4। ठीक है दोस्तों, अब देखो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कैसे होते हैं, इधर देखो हाइड्रोजन रहा एक है, इसकी आखिरी सेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, कितने पहली बार में 2 होने चाहिए, तो क्या करेगा, ये हाइड्रोजन रहा, ये हाइड्रोजन, इसकी आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, कितने, 1। अब ये क्या करेगा, ये वाला हाइड्रोजन क्या कहेगा, भैया एक तुम अपना इलेक्ट्रॉन दे दो, दे दिया। संरचना कैसी बनेगी, ठीक है, संतुष्ट हो गए, इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, शेयरिंग हुआ। सिंगल बॉन्ड बनाया। ठीक है ना दोस्तों, अब देखो ऐसे और भी हम देख लेते हैं एग्जांपल के लिए। अब एग्जांपल के लिए हम ऑक्सीजन ले लेते हैं, क्या ले लिए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना है दोस्तों, परमाणु क्रमांक 8 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं, 2 6, आखिरी सेल में कितना है, 6, कितने और चाहिए, 2, क्योंकि 8 होते हैं नियम के अनुसार। अब तो देखो ऑक्सीजन लिया, एक और ऑक्सीजन लिया। अब ये क्या करते हैं दोस्तों, आपस में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। ठीक है ना, शेयरिंग करते हैं और बॉन्ड बनाते हैं। अब देखो कितने, आखिरी सेल में 6, अब 6 है तो देखो 6 हो गए। ठीक है ना दोस्तों, अब इसकी 6 है, इसके पास भी 6 है, तो ये वाला कहेगा भैया 2 तुम अपने दे दो, तो 8 हो जाएंगी, दे दिए, बना लिया। ये बोलेगा भैया 2 तुम अपने दे दो, तो 8 हो गए। समझ गए आप, क्या हो गया, 8 हो गया दोस्तों। अब देखते हैं कैसे, कितना, कौन से बॉन्ड बनाया, ऑक्सीजन और इन्होंने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, तो कौन सा बॉन्ड बन गया इसमें, डबल बॉन्ड। हिंदी बोलते हैं इसको द्विआबंध, आप एनसीईआरटी बुक में भी देखेंगे यही एग्जांपल मिलेंगे दोस्तों। ठीक है ना, क्या है, डबल बॉन्ड, द्विआबंध। ठीक है ना दोस्तों, अब देखो और भी एग्जांपल देख लेते हैं हम। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कैसे ये इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करता है। ठीक है ना दोस्तों, जब भी पूछ ले संरचना बनाओ, तो देखो संरचना बनाना बहुत आसान है। अब दे दिया आप नाइट्रोजन, एक ये भी एनसीईआरटी एग्जांपल में दिया है नाइट्रोजन का। ठीक है, आप जानते हैं परमाणु क्रमांक 7 होता है। अब इसका वो देखते हैं, 2 और 5, आखिरी सेल में कितना है, 5, कितने और चाहिए, 3 और चाहिए, 2 8 होते हैं तो 3 और चाहिए इसके लिए। तो ये क्या करेगा, ये वाला नाइट्रोजन, ये वाला नाइट्रोजन। ठीक है ना, कितने हैं, 3। आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, इसमें भी 5, कितने चाहिए, इस वाले को पूरा करने के लिए 3 और चाहिए, तो ये क्या करेगा, इसके साथ शेयरिंग कर लेगा, इससे ये 3 ले लेगा भाई, ले लिए, तो 5 3 8 हो गए। ए वाला भी क्या करेगा, इसके साथ शेयरिंग कर लेगा, तो 8 हो गए। हो गया कि नहीं हुआ, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, 3 हुई। तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, त्रिबंध यानी ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है इसमें। ठीक है ना दोस्तों, अब देखो और भी हम देख लेते हैं एग्जांपल के लिए। अब जैसे CO2 ले लीजिए आप, CO2 का स्ट्रक्चर, CO2 CO2 की संरचना बनाना है। ठीक है ना दोस्तों, अब देखिए दोस्तों आप, किसका ये कैसे करता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, बड़ी आसान है, देखो बड़ा आसान है, बस बातों को समझना चाहिए हमें। ये कार्बन रहा, इसका परमाणु क्रमांक 6, ऑक्सीजन रहा, इसका 8, इसकी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग 2 और 4। ठीक है ना, ये तो आपको 8th में आपने सीखा ही होगा कि 2 और ये कितना, 6। ठीक है ना दोस्तों, ये बात आपको, ये आखिरी सेल में 4 है, इसके 6 है, वैसे 8 होते हैं तो इसको भी 4 चाहिएगा, इसको पूरा करने के लिए 2 चाहिएगा। अब देखो C
ये क्या रहा हमारे पास, कार्बन रहा, ए ऑक्सीजन, ठीक है ना दोस्तों। ऑक्सीजन के पास आखिरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 6 रहे, ठीक है ना। अब कार्बन के पास कितने हैं, आखिरी सेल में 4, आखिरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। इसके समझ गए, इसमें आखिरी ऑक्सीजन में कितने, आखिरी सेल में 6, आउटर सेल इसमें कितने हैं 6, इसमें 4 हो गए। अब देखो कार्बन को पूरा करने के लिए 4 चाहिए, कार्बन में 4 है, 4 चाहिए, तो ये क्या कहेगा भैया कि देखो 2 तुम अपने दे दो, ये वाला इसके 2 आ गए, 2 इसके आ गए, 4 इसके पास पहले से खुद है, तो 8 हो गए। समझ गए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ गए ना। अब देखो दोस्तों इसके पास कितने हैं 6, इसको कितने चाहिए, 2 और चाहिए, तो ये कहेगा ये वाले भाई ये कार्बन इधर के 2 तुम दे दो, और ये वाला कहेगा भैया 2 तुम दे दो, हो गई। इस तरह से इसकी संरचना होगी। तो उन्होंने क्या किया दोस्तों, शेयरिंग की, इलेक्ट्रॉन की क्या किया, शेयरिंग किया दोस्तों, ठीक है ना। अब देखो और भी हम देख लेते हैं एग्जांपल के लिए। अब देखो ऐसे हमने देख लिया CH4, ये होता है मेथड, इसी चैप्टर में हम जानेंगे मेथड क्या होता है, एल्केन एल्कीन क्या है, सब सारी चीज हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसके पार्ट 1 में अभी हम इसको पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कैसे करता है, और भी आप बना के देख सकते हैं। अभी हमने इतना देख लिया है, ठीक है दोस्तों। CH4 इसको बोलते हैं मेथड, ठीक है ना, एल्केन का है मेथड। अब देखो आपको पता है कार्बन बड़ा आसान है, जब भी ऐसी संरचना पूछे तो बना डालना। अब देखो कार्बन है, कार्बन का कितना है 4, तो 4 बना दो, 4 बना दो, बना दिए 4, 4 हो गए आखिरी सेल में। इसका कितना 1, हाइड्रोजन का कितना 1। अब ये देखा हाइड्रोजन को पूरा करने के लिए 2 चाहिए, तो ये ऐसे कर लेगा, हो गए इसके पूरे, हो गए कि नहीं हुए। अब भैया इसको कितने चाहिए, इसको 4 चाहिए, तो ये पूरा इसके साथ कर लेगा। तो बस इस तरीके से दोस्तों ये बन गई। इस तरह से क्या करता है, कार्बन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, और क्या करता है, इसका बॉन्ड बना लेता है, ट्रिपल बॉन्ड, 2 करेगा तो डबल बॉन्ड, 2 हिंदी बोलते हैं 2 आवन त्रावन, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे हम, इसमें पढ़ेंगे जो ये मेथेन एथेन प्रोपी कैसे क्या है, ठीक है, एल्केन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।